हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग ड्रीम गेम में आपका स्वागत है। आज की नई अपडेट। जीपीएफ हरियाणा में जीपीएफ एडवांस का नियम बदला। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले नहीं मिलेगा। लास्ट 12 महीने का डेटा भी रिकॉर्ड में दर्ज होगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ एडवांस के नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि रिटायरमेंट से 6 महीने की सर्विस टाइम में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जीपीएफ एडवांस की मंजूरी नहीं दी जाए। ये निर्देश जीपीएफ से संबंधित प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा इस संबंध में जारी एक लेटर में कहा गया है कि कर्मचारी की रिटायरमेंट की डेट से पूर्व 12 महीनों में स्वीकृत किए गए एडवांस का निकासी की जानकारी अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड में दर्ज और प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। स्पेशल केस में मुख्य लेखाकार को देनी होगी जानकारी। इसके अलावा लास्ट पेमेंट के मामले में प्रधान महालेखाकार के ऑफिस को भेजने के बाद यदि किसी विशेष परिशिष्ट में एडवांस मंजूरी किए जाता है तो उसकी सूचना तुरंत आधिकारिक ईमेल या अन्य औपचारिक माध्यम से दी जानी चाहिए ताकि भुगतान में आवश्यक समायोजन किया जा सके। इसलिए सरकार ने लिया फैसला। लेटर के अनुसार वित्त विभाग के संज्ञान में लाया है कि कुछ प्रशासनिक विभागों और डीडीओ जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों को प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी के कार्यालय को भेजने के बाद भी वसूली योग्य या गैर वसूली योग्य एडवांस स्वीकृत कर रहे हैं। इसके साथ ही कई मामलों में यह भी पाया गया है कि जीपीएफ लास्ट पेमेंट से जुड़े पीएफ और पीएफ09 और पीएफ10 फॉर्म में एडवांस या निकासी से संबंधित अनिवार्य डिटेल, विशेषकर रिटायरमेंट की डेट से पूर्व 12 महीने की अवधि से जुड़े विवरण सही प्रकार से नहीं भरे जा रहे हैं और न ही प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रमाणित किए जा रहे हैं। आर्थिक नुकसान के आसार। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की चूक से भुगतान में गड़बड़ी और अधिक भुगतान की संभावना बढ़ जाती है, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेटर में कहा गया है कि जीपीएफ अंतिम भुगतान के मामलों का ऑनलाइन सबमिशन केवल ऑनलाइन डायरी मैनेजमेंट सिस्टम ओडीएमएस के जरिए से ही किया जाता है, जबकि अग्रिम और आहरण से संबंधित कार्य सरकार के ई बिलिंग